यूपी के गाजियाबाद में कुछ कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। बताया गया कि यू टर्न लेते समय एक कार मामूली रूप से कांवड़ से टकरा गई थी, जिसके बाद कांवड़ियों ने कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाया और हंगामा शुरू हो गया। नाराज कांवड़ियों ने कार पर हमला कर दिया। इस दौरान एक शख्स कार पर ही चढ़ गया और कार के शीशे तोड़ने लगा, जबकि बाकी कांवड़िए डंडे और पत्थरों से उस पर हमला करते रहे। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और पुलिस के सामने ही कार पर हमला करते रहे। कांवड़ खंडित होने से नाराज कांवड़ियों ने गाड़ी के सभी शीशे तोड़ दिए। हंगामे की वजह से वहां भारी भीड़ जुट गई, ट्रैफिक जाम हो गया। काफी देर तक कांवड़ियों का हंगामा चलता रहा। बाद में पुलिस ने कार को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। तब जाकर कांवड़ियों का गुस्सा शांत हुआ। कांवड़ यात्रा के दौरान कई जगहों पर कांवड़ियों ने जमकर बवाल काटा। यूपी के मेरठ में मामूली टक्कर पर जहां कांवड़ियों ने बस ड्राइवर को पीट दिया, तो वहीं हरिद्वार में स्कूटर से टक्कर होने के बाद एक महिला के साथ मारपीट की गई। मेरठ के सदर बाजार में कांवड़ियों ने उस समय हंगामा खड़ा कर दिया जब एक बस ने उन्हें टक्कर मार दी। गुस्साए कांवड़िए बस में चढ़े और ड्राइवर की पिटाई शुरू कर दी। बस में सवार कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की तो कांवड़ियों ने उन्हें भी धक्का देकर हटा दिया। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ कांवड़ियों ने एक महिला को इसीलिए पीट दिया क्योंकि उसकी स्कूटी कांवड़ियों से टच हो गई थी। महिला कांवड़ियों ने उसे घेर लिया और उसकी जमकर पिटाई की। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। उत्तराखंड प्रशासन ने कांवड़ियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। तो वहीं कांवड़ियों के लिए भी कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके मुताबिक हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा से गुजरने वाली कांवड़ यात्रा में शामिल गाड़ियों को टोल टैक्स नहीं देना होगा और ये छूट कांवड़ मेले की अवधि तक प्रभावी रहेगी। इस फैसले से यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत दूसरे राज्यों से आने जाने वाले श्रद्धालुओं को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही प्रशासन ने 10 फीट से ऊंची कांवड़ लाने पर भी रोक लगा दी है। साथ ही ऊंचे डीजे सिस्टम पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने एक मनचले को सबक सिखाया। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने मनचले के घर जाकर उसकी पिटाई कर दी। किसी ने दे चप्पल मारी तो कोई हाथ साफ करता दिखाई दिया। जिसकी पिटाई हुई वो महिलाओं को अश्लील वीडियो भेजकर परेशान करता था। इस शख्स को कई बार समझाया गया, लेकिन मनचला माना नहीं। फिर महिला मोर्चा की दर्जनों कार्यकर्ता उसके घर पहुंच गई और फिर उसकी लात, घूंसे और चप्पलों से जमकर धुनाई हुई। घर वाले माफी मांगते रहे, लेकिन पिटाई चलती रही। पुलिस को बुलाने की धमकी सुनते ही आरोपी वहां से भाग खड़ा हुआ। अगर आप भी खुशी के हर मौके को समोसा जलेबी के साथ सेलिब्रेट करते हैं तो ये खबर जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सिगरेट के पैकेट पर छपी वार्निंग की तरह अब समोसा जलेबी पर सेहत से जुड़ी चेतावनी लिखी हुई नजर आएगी। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने समोसा जलेबी बनाने वालों को उसमें इस्तेमाल तेल और चीनी की जानकारी देने वाले बोर्ड लगाने के लिए कहा है। इस बोर्ड से लोगों को ये पता चलेगा कि वो जो खा रहे हैं उसका उनकी सेहत पर क्या असर पड़ सकता है। दुकानदारों को ये बताना होगा कि समोसे में कितना तेल है, उसे बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से जलेबी, इसके बारे में भी बताना होगा कि उसमें कितना तेल, कितनी चीनी और दूसरी चीजें क्या इस्तेमाल की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक चीनी और ट्रांस फैट अब नए तंबाकू की तरह है जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि खाने की लेबलिंग को सिगरेट की चेतावनी की तरह गंभीर बताने की दिशा में यह पहला कदम है और बताया यह जा रहा है कि सरकार फास्ट फूड पर बैन लगाने की बजाय लोगों को जागरूक करेगी ताकि अपनी सेहत से जुड़ा हुआ फैसला वो खुद ले सकें। आपको यहां यह भी बता दें कि भारत में मोटापे की बीमारी काफी तेजी से बढ़ रही है और एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक करीब 45 करोड़ भारतीय मोटापे की चपेट में होंगे। बात राजस्थान के जालौर की, जहां टोल मांगने पर पुलिस कांस्टेबल का गुस्सा फूट पड़ा। ताकत के नशे में चूर कांस्टेबल ने टोलकर्मी का गला दबाया और थप्पड़ मारे। वीडियो भारतमाला टोल प्लाजा का है। टोलकर्मी पैसे मांगता दिखा, फिर दबंग स्टाइल में खुला कांस्टेबल की कार का दरवाजा। पहले गुस्से में कांस्टेबल ने टोलकर्मी की गर्दन को पकड़ा और फिर धमकाते हुए जड़ दिया जोरदार थप्पड़।
डरा सहमा टोलकर्मी हाथ जोड़ता दिखा, लेकिन निजी कार से बिना वर्दी के आए कांस्टेबल का गुस्सा शांत नहीं हुआ। टोलकर्मी की पिटाई का वीडियो टोल बूथ पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो वायरल होने पर एसपी ने आरोपी कांस्टेबल घेवरचंद को लाइन हाजिर कर दिया है। बेंगलुरु में एक मामूली सी बात पर एक डिलीवरी बॉय की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। ये वारदात की तस्वीर अब सामने आई है, जिसमें कुछ लोग डिलीवरी बॉय को पीटते हुए दिखाई दे रही हैं। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि रेड लाइट पर गाड़ियां खड़ी हैं और किनारे बाइक पर खड़े डिलीवरी बॉय को कुछ लोग बेरहमी से पीट रहे हैं। भीड़ तमाशबीन बनी हुई है और दबंगों का कहर पिटाई की शक्ल में डिलीवरी बॉय पर टूट रहा है। दबंग इस पर थप्पड़ और घूंसों की बरसात कर रहे हैं। इस डिलीवरी बॉय की गलती सिर्फ इतनी थी कि दबंगों को रास्ता नहीं दे पाया, जिस पर दबंगों ने इसे घेर लिया और इसकी रेड लाइट पर ही पिटाई करनी शुरू कर दी। दबंगों की पिटाई में डिलीवरी बॉय को गंभीर चोट आई है। उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया। वहीं सामने बिल्डिंग में मौजूद एक शख्स ने दबंगों की इस करतूत को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई, जिसने डिलीवरी बॉय की पिटाई करने वाले 3 दबंगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। सावन के पहले सोमवार के मौके पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। देर रात से ही मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए कांवड़ियों की लंबी कतार लग गई है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंगला आरती के बाद मंदिर को भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिया गया, जिसके बाद पूरा परिसर बम बम के जयकारों से गूंजने लगा। पहले सोमवार पर शिव भक्तों की इतनी भीड़ उमड़ी कि मंदिर के बाहर करीब 2 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग गई। सामने आई ड्रोन तस्वीरों में जहां तक नजर गई भक्तों की भीड़ दिखाई दी। ये कतार जो है सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाली है और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और उसके आसपास सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर दिए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात नजर आए। इस दौरान कुछ पुलिस वाले शिव भक्तों पर फूलों की बारिश करते हुए भी दिखाई दिए। सिर्फ काशी विश्वनाथ ही नहीं, बल्कि देश भर के दूसरे शिवालयों में भी भक्तों ने शिव पूजा कर आशीर्वाद लिया। देहरादून के आसपास के इलाकों में बारिश के मौसम में सांपों का दिखना आम बात है, लेकिन आप सोचिए कि अगर आपके सामने 12 फीट लंबा एक सांप आ जाए, वो भी किंग कोबरा, तो फिर क्या होगा। कुछ ऐसा हुआ देहरादून के होरावाला रजौरी इलाके में, जहां 12 फीट लंबा किंग कोबरा एक घर में घुस गया। सांप को देख लोगों के होश उड़ गए। लोगों ने आनन फानन में इसकी खबर वन विभाग को दी, जिसके बाद मशहूर स्नेक कैचर आदिल मिर्जा वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कोबरा का रेस्क्यू करने में जुट गए। लेकिन कोबरा को पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि कोबरा बार बार फुफकारने के साथ ही आदिल पर हमला करता दिखा। स्नेक कैचर आदिल मिर्जा और विशालकाय किंग कोबरा के बीच काफी देर तक संघर्ष चलता रहा। बाद में आदिल ने बड़ी मुश्किल से कोबरा को काबू किया और एक बोरे में बंद कर उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।